नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 79 में। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले हम खबर, जहां पीएम मोदी को आज मिलेगा सियोल शांति पुरस्कार। आज अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय होंगे और इससे पहले चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। सदस्यों ने इस हमले को जघन्य और कायराना करार देते हुए भारत सरकार को समर्थन दिया है। यूएनएससी ने अपने बयान में जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र किया है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने इस हमले को जघन्य और कायराना कृत्य करार देते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। 15 देशों के इस संगठन में चीन भी शामिल है। सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जिक्र करते हुए ऐसे निंदनीय हमलों के लिए दोषी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। फिलहाल फायरिंग जारी है। ओडिशा में हरिशंकर रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस में लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेन एमपी छत्तीसगढ़ होते हुए राजस्थान जाती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई में मातोश्री और शिवसेना भवन के सामने पोस्टर लगाए हैं। एमएनएस ने ये पोस्टर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन पर तंज कसने के लिए लगाए हैं। पोस्टर में शेर और बाघ की फोटो लगाकर लिखा गया है कि सत्ता के लिए बाघ ने शेर को गले लगा लिया। एमपी में सीएम कमलनाथ आज से जय किसान फसल ऋण योजना की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री रतलाम में किसानों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इसके बाद बैंक किसानों को नोडल सर्टिफिकेट देंगे। मध्य प्रदेश में आज से युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत हो रही है। सीएम कमलनाथ युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत भोपाल से करेंगे। सुबह 11 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम है और इस योजना के जरिए शहरी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जबलपुर वासियों को प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है और इसका रास्ता साफ हो चुका है। 758 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर का भूमि पूजन आज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों से परेशान कांग्रेस के 28 विधायक गुरुवार की रात सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम से मुलाकात की और उनसे मिलकर नाराजगी भी जाहिर की। जिसके बाद सीएम कमलनाथ ने सभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा की और उनको आश्वासन दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के बेटे के कथित ऑडियो टेप पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऑडियो पर प्रभात झा को आगे आकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि ये ऑडियो सच्चा है या झूठा है। भोपाल से उज्जैन जाते समय पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सीहोर के बिल्किसगंज गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन महिषासुरमर्दिनी मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिजनों को मदद के लिए एमपी पुलिस ने 7.5 करोड़ की राशि जमा की है और इसी का चेक डीजीपी वीके सिंह ने सीएम कमलनाथ को सौंपा है। इंदौर में स्वाइन फ्लू से 2 और मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही एमपी टूरिज्म के अधिकारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रायपुर में स्वाइन फ्लू पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है कि प्रदेश में किसी प्रकार के अलर्ट की जरूरत नहीं। स्वाइन फ्लू के फैलने के कारणों का लगाया जा रहा है पता, तो वहीं राजस्थान और दिल्ली में इसका ज्यादा प्रभाव है। उज्जैन में दिव्य भारत प्रतिष्ठान के फेसबुक पेज को पाकिस्तान हैकर ने हैक किया। पेज पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख दिया गया, जिसके बाद इस बात की शिकायत उज्जैन पुलिस को की गई, जिस पर पुलिस ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डिंडौरी में बाघ को करंट लगाकर शिकार करने का मामला सामने आया है। बाघ की लाश से पंजे समेत कई अंग गायब हैं। 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और इस मामले में अधिकारी भी जानकारी देने से बचते नजर आए। एमपी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर चौरा दादर गांव में बाघ का शिकार हुआ है। मंदसौर नगर पालिका में करोड़ों रुपए के काम अटके पड़े हैं, क्योंकि यहां अभी तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2019 को नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अभी तक नगर पालिका का कोई अध्यक्ष नहीं है। जबलपुर पुलिस लाइन पदस्थ एक एसआई पर एक युवती और उसकी मां ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, युवती और उसकी मां ने एसआई के परिजनों पर भी मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
एसआई ने बच्चों की देखरेख के लिए युवती को अपने घर पर रखा था। बहरहाल एसपी अमित सिंह ने एसआई को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उज्जैन पुलिस के हाथे एक ऐसा गिरोह चढ़ा है जो कि वाहन चोरी के साथ साथ नकली नोट बनाने का भी काम करता था। इस पूरे गिरोह में 3 बालिग और 4 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने नकली नोट सहित नोट बनाने के उपकरण को और 10 चोरी के वाहन जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 100 के नकली नोट छापकर उज्जैन के बाजार में चला दिए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिनसे और भी अपराधों के खुलासे की संभावना है। सांसद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज विदिशा पहुंची, जहां विदेश मंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण किया और सांसद स्वराज के साथ मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस आयोजन में शामिल हुए। सागर के सराफा बाजार में युवकों ने हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गोलीबारी के बाद युवक कार छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कार राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के रिश्तेदार दीपक परिवार के नाम पर है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से रिवॉल्वर भी जब्त कर ली गई है। ग्वालियर में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। ग्वालियर के स्वाइन फ्लू पीड़ित 2 मरीज इलाज के लिए दिल्ली रेफर उन्हें किया गया है। मुरैना के जौरी गांव स्थित वन विभाग कार्यालय के पास अतिक्रमण हटाने गई टीम को अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों और राजस्व पटवारी उदय भान के बीच झड़प हो गई। मामला सिविल लाइन थाने पहुंच गया, जहां दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। भोपाल में पबजी मोबाइल गेम को लेकर विधानसभा में उठा सवाल। ध्यानाकर्षण में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सवाल उठाया। सिसोदिया ने कहा कि पबजी गेम में से बच्चों का आधुनिक हथियारों से परिचय हो रहा है, नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने जवाब दिया है कि गेम को लेकर जानकारी मंगाई गई है। जल्द ही एमपी में गेम पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया जाएगा। सिंहस्थ मामले पर बीजेपी सरकार को क्लीन चिट देने के बाद कमलनाथ सरकार के मंत्री अब संभल कर बयान दे रहे हैं। मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंहस्थ घोटाले की फाइल उनके पास आएगी, फिर जांच होगी। कमलनाथ सरकार प्रदेश की खनिज नीति बदलने जा रही है और इस बाबत आज विधानसभा में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि खनिज से सरकार का राजस्व बढ़ाने की कोशिश है। इसके लिए पंचायतों को दी जाएगी खनन की 50% राशि और पंचायतों की जगह खनिज विभाग इसका अधिकार लेगा। बंद खदानों को भी सरकार शुरू करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद नई खनिज नीति लाने की बात खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कही है। सिंगरौली में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। अवैध रेत का उत्खनन कर भाग रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। मंदसौर गोलीकांड पर इंसाफ के लिए हाईकोर्ट इंदौर में लगाई गई याचिका में याचिकाकर्ता एडवोकेट महेश पाटीदार ने एक बड़ा खुलासा करते हुए इस गोलीकांड में शामिल पुलिस वालों और सीआरपीएफ के जवानों के नाम का खुलासा किया। एडवोकेट पाटीदार ने कहा कि प्रशासन ने मंदसौर गोलीकांड को न्याय संगत ठहराने का शर्मनाक काम किया है, जबकि चयन आयोग में पेश 211 गवाह तथा 800 से ज्यादा दस्तावेजों से यह ज्ञात हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के सत्ता में रहने के दौरान शुरू की गई वेबसाइट आइडियाज फॉर सीएम इन दिनों बंद पड़ी है। आइडियाज फॉर सीएम वेबसाइट पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, पर अब ये वेबसाइट लॉग आउट पड़ी हुई है। ये वेबसाइट खासतौर से युवाओं के लिए शुरू की गई थी। इसमें युवाओं से नए आइडियाज मंगाए जाते थे। सरकार बदलने के दौर में दिसंबर 2018 से वेबसाइट बंद है। आइडियाज फॉर सीएम वेबसाइट को हालांकि कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, सिर्फ 150 सुझाव भी मिले। वेबसाइट की जिम्मेदारी लोक सेवा प्रबंधन विभाग की थी। डोमेन एक्सपायर होने से पहले ही वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना चाहिए था। रिन्यू ना होने से अब मुश्किल हो रही है। वेबसाइट के बंद से भाजपा गुस्साई हुई है। वहीं कमलनाथ सरकार पिछली सरकार की अच्छी योजनाओं को जारी रखने की बात कह रही है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय को व्यक्तिगत बात करनी थी। ये कांग्रेस के अंतर्कलह को दर्शाता है। कांग्रेस के कलह को देखकर लगता है कब इसकी चलाचली की बेला आ जाए, कहा नहीं जा सकता। खंडवा के आदिवासी अंचल खालवा में घरेलू प्रसव को कम करने के लिए कलेक्टर की ओर से एक विशेष गाड़ी तैयार की गई है, जिसका नाम है जच्चा गाड़ी।